एयम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आइए आज हम भगवान शंकर, हमारे भोलेनाथ, नीलकंठ, त्रिपुरारी, महाकाल की पवित्र और अद्भुत कथा का श्रवण करें। शिव जो आदि हैं और अनंत भी, जिनका कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं, न वे जन्म लेते हैं न मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वे स्वयंभू हैं। ब्रह्मा और विष्णु जब श्रेष्ठता के भ्रम में उलझे, तब एक अग्नि स्तंभ आकाश और पाताल को छेदता हुआ प्रकट हुआ। दोनों देवताओं ने उसका छोर जानना चाहा, लेकिन असफल रहे। तब वह अग्नि स्तंभ शिवलिंग का रूप ले बैठा और सारा ब्रह्मांड नतमस्तक हो गया महादेव के आगे। उनकी पहली कथा जुड़ी है माता सती से। सती जो दक्ष प्रजापति की कन्या थीं, परंतु प्रेम करती थीं शिव से। पिता ने विरोध किया, पर सती ने शिव को अपनाया। जब पिता ने यज्ञ रचाया, शिव को आमंत्रण नहीं दिया और सती ने उस अपमान को सहन नहीं किया, आत्मदाह कर लिया। शंकर ने क्रोध में तांडव किया, यज्ञ का विध्वंस किया और फिर हिमालय की गुफाओं में तप में लीन हो गए। समय बीता। सती पुनः जन्मी, पार्वती बनकर, हिमालय की पुत्री। उन्होंने कठोर तप किया, बर्फ में बैठीं, अन्न जल त्यागा, केवल शिव को पाने की कामना लिए, और अंततः भोलेनाथ पिघल गए। विवाह हुआ। शिव बारात लेकर आए, नाग, भूत, पिशाच, अद्भुत दृश्य। लेकिन पार्वती सब जानती थीं, यह योगी नहीं, ब्रह्मांड के स्वामी हैं। अब एक और लीला। पार्वती ने अपने उपटन से एक बालक बनाया, दरवाजे पर पहरा दिया। शिव जब लौटे, उस बालक ने उन्हें रोका। क्रोध में उन्होंने उसका सिर काट दिया। पार्वती का दुख असहनीय था। शिव ने हाथी का सिर लाकर बालक को पुनर्जीवित किया, और वे बने गणेश, जो आगे चलकर प्रथम पूज्य देवता बने। फिर एक और प्रसंग समुद्र मंथन का। जब अमृत निकला, उससे पहले निकला भीषण विष, हालाहल। देवता डरे, असुर पीछे हटे। तब शिव ने वह विष अपने कंठ में धारण किया। न निगला न उगला, गले में रोक लिया। उनका कंठ नीला हो गया। वे कहलाए नीलकंठ। सृष्टि बच गई, क्योंकि शिव ने सबका भार लिया। त्रिपुरासुर की कथा भी कम विलक्षण नहीं। 3 राक्षस, 3 नगरी, त्रिपुर अजेय थे, देवता विवश। शिव ने रथ चढ़ा, केवल एक बाण से तीनों पुरियां भस्म कर दीं। त्रिपुरांतक कहलाए, धर्म की रक्षा की। शिव के भक्त अनेक हैं, पर उनका भोलापन उन्हें सबसे प्रिय बनाता है। एक लोटा जल, एक बेलपत्र, और वो प्रसन्न। भक्त मार्कंडेय को यमराज से बचाया। रावण को, जिसने कैलाश उठाया, केवल अंगूठे से दबा दिया। लेकिन जब उसने स्तोत्र गाया, तो शिव ने उसे भी आशीर्वाद दिया। शिव तांडव करते हैं, नटराज रूप में। वह तांडव केवल नृत्य नहीं, वह ब्रह्मांड की धड़कन है। निर्माण, संहार और पुनः जीवन, यही उनका लय है। वे योग के आदि देवता हैं, योग, ध्यान और वैराग्य के प्रतिरूप। उनकी वेशभूषा, सिर पर चंद्रमा, जटाओं में गंगा, शरीर पर भस्म, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल, डमरू, सब प्रतीक हैं एक गहरे तत्वज्ञान के। वे कहते हैं, मोह मत पालो, भीतर जाओ, खुद को जानो, वहीं मैं मिलूंगा। भोलेनाथ हमें सिखाते हैं कि जीवन में जितना भी संकट आए, तप, त्याग और प्रेम से हर बाधा पार होती है। शिव हमें मुक्त करते हैं, केवल बंधनों से नहीं, अहंकार, मोह और अज्ञान से भी। तो चलिए अंत में एक बार मिलकर पुकारें, हर हर महादेव, एयूएम नमः शिवाय।